हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के थार में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इतिहास आज भी जिंदा है। एक ऐसी इमारत जिसे कुछ लोग मां वाग देवी का प्राचीन मंदिर कहते हैं, कुछ लोग उसे सदियों से पुरानी मस्जिद मानते हैं और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये भारत की सबसे उलझी हुई विरासतों में से एक है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ पत्थरों की इमारत है तो फिर 700 साल बाद भी इस पर अदालत में लड़ाई क्यों चल रही थी? क्यों यहाँ एएसआई ने खुदाई करनी पड़ी? क्यों सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा? और आखिर क्यों स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ कभी कभी बीड़ा जैसी आवाज़ सुनाई देती है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इतिहास के नीचे अब भी कोई ऐसा सच दबा है जिसे दुनिया पूरी तरह कहानी समझ नहीं पाई है? आज की कहानी में हम राजनीतिक नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतिहास, दस्तावेज, लोक कथा और रहस्य की बात करेंगे। और इस कहानी का नाम है भोजशाला। राजा भोज ज्ञान की नगरी करीब 11वीं शताब्दी भारत के मध्य भाग में एक शक्तिशाली राजा का शासन था। राजा भोज इतिहास में उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि विद्वान माना गया है। कहा जाता है राजा भोज को ज्योतिषी, वास्तु, आयुर्वेद, संस्कृत, खगोल और तंत्र विद्या का ज्ञान था। उनके दरबार में देश भर में विद्वान आते थे और उसी समय थार नगरी ज्ञान और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी थी। लोक कथाओं के अनुसार इसी थार में एक विशाल विद्यापीठ बनाया गया जहाँ संस्कृत, वेद, दर्शन, संगीत और शास्त्र पढ़ाए जाते थे। इस स्थान को लोग भोजशाला कहने लगे, लेकिन स्थानीय मान्यता कहती है यह सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, ये यहाँ माँ सरस्वती की, वीणा वादनी की, वाग देवी की विशेष उपासना होती थी। कहा जाता है यहाँ आने वाले विद्यार्थी पहले देवी के सामने प्रणाम करते थे, फिर शिक्षा शुरू करते थे। वाग देवी की रहस्यमयी कथा अब यहाँ से कहानी से रहस्यमयी होने लगती है। स्थानीय लोक कथाओं में एक अजीब बात कही जाती है। कहा जाता है भोजशाला में माँ वाग देवी एक दिव्य प्रतिमा स्थापित थी। इतनी सुंदर, इतनी जीवित थी, लोग उसे देखकर स्तंभ रह जाते थे। कुछ पुराने कथनकारों के अनुसार मूर्ति की आंखें ऐसी लगती थी मानो वो सामने वाले को देख रही हैं। और सबसे रहस्यमयी बात, कई लोगों का दावा था कि अगर कोई व्यक्ति वहां झूठ बोलता तो वह बेचैन हो जाता था। अब इसे आस्था कहिए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहिए या लोक कथा, लेकिन थार के बुजुर्ग आज भी कहते हैं भोजशाला सिर्फ इमारत नहीं, ऊर्जा का स्थान है। रात की आवाज़ें और गुप्त साधना कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ स्थानीय कथाओं में दावा किया जाता है कि रात के समय भोजशाला परिसर में कभी कभी वीणा जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वह हवा की आवाज़ होती है, लेकिन कुछ लोग इसे देवी की उपस्थिति मानते हैं। पुरानी मान्यताओं में यह कहा जाता है कि यहाँ विशेष मंत्र साधना और कुछ तांत्रिक परंपराओं में भोजशाला को वाणी शक्ति का स्थान कहा गया है, जहाँ शब्द साधना की जाती है। ऐसी साधना जिसके बारे में माना जाता है कि मनुष्य की वाणी प्रभावशाली बन जाती है और इतिहास उसका सीधा प्रमाण नहीं देता, लेकिन लोक कथाओं में ऐसी बातें आज भी जिंदा हैं। फिर आया हमला, समय बदला, भारत में सल्तनत काल शुरू हुआ और कई प्राचीन संरचनाओं में स्वरूप बदलने लगा। इतिहासकारों के अनुसार करीब 14वीं और 15वीं शताब्दी में थार क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन हुई। इसी दौरान भोजशाला परिसर का स्वरूप भी बदल गया। कई शोध और ऐतिहासिक उल्लेख में किया गया है कि यहाँ की कुछ संरचनाओं को परिवर्तन किया गया। कुछ स्तंभ टूटे, कुछ मूर्तियां खंडित हुई और बाद में कई परिसर कमाल मौला मस्जिद के नाम से पहचाने जाने लगी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद, क्योंकि आज भी वहाँ कई ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो मंदिर स्थापना जैसे दिखाई देते हैं। संस्कृत शिलालेख, कमल की आकृति, घंटी जैसे डिजाइन, और दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसे सदियों पुरानी मस्जिद परंपरा से जोड़ते हैं। यानी एक जगह दो इतिहास। जब अंग्रेज भारत के प्राचीन स्थलों का रिकॉर्ड बना रहे थे तब कुछ अंग्रेजों ने अधिकारियों ने भोजशाला का उल्लेख किया। कुछ दस्तावेज में इसे सरस्वती मंदिर कहा गया तो कुछ ने इसे मृत स्थान बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की रही? वहाँ भी माँ वाग देवी प्रतिमा। कहा जाता है वह मूर्ति बाद में भारत से बाहर चली गई। कई लोगों का दावा करते हैं प्रतिमा आज भी विदेश के संग्रहालय में मौजूद है। हालांकि इस पर अलग अलग मत है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच में एक धारणा आज भी है कि जब से देवी की प्रतिमा यहाँ से गई है भोजशाला की शांति भी चली गई है। वो श्राप जिसकी चर्चा आज भी होती है। थार के आसपास एक और कहानी सुनाई जाती है जहाँ मंदिर का स्वरूप बदल गया था। तब एक साधु ने कहा था जिस स्थान पर ज्ञान का अपमान होता है वहाँ कभी शांति नहीं होगी। अब फिर ये लोक कथा है, लेकिन अजीब बात देखिए, सदियों बाद भी भोजशाला विवाद खत्म नहीं हुआ। कभी प्रशासन, कभी अदालत, कभी सर्वे, कभी विरोध, जैसे इतिहास आज भी फैसला मांग रहा है। एएसआई की जांच और बड़ा खुलासा अब आते हैं बाद आधुनिक समय में। भोजशाला विवाद धीरे धीरे अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की जांच करनी पड़ी। सर्वे में कई महत्वपूर्ण अवशेषों का अध्ययन किया गया। शिलालेख, वास्तुकला, नक्काशी और परिसर की संरचना। एएसआई की रिपोर्ट
कई ऐसे तत्वों का उल्लेख किया गया जो प्राचीन हिंदू स्थापना जैसी शैली से जुड़े गए हैं। इसी रिपोर्ट में पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा ये वाग्देवी मंदिर होने का प्रमाण है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा यह रिपोर्ट एक तरफा यानी इतिहास और अदालत में खड़ा है। 2003 में प्रशासन द्वारा एक व्यवस्था लागू हुई थी जिसके अनुसार मंगलवार को हिंदू पूजा अनुमति थी और शुक्रवार को मुस्लिम समाज की व्यवस्था। यह व्यवस्था कई वर्षों तक चलती रही, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्ष इस स्थान पर अपना अपना ऐतिहासिक दावा रखते हैं। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला फिर आया 2026 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी मंदिर माना, साथ ही पुरानी शुक्रवार नमाज वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फैसले के बाद देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने ऐतिहासिक न्याय कहा, लेकिन कुछ इसे फैसले पर सवाल उठाए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, मामला यही खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और कहा यह मामला सिर्फ एक समुदाय की आस्था से नहीं बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी जटिलताओं से जुड़ा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत को तय करना है कि भोजशाला का अंतिम कानूनी स्वरूप क्या होगा। और यही वजह है कि आज भोजशाला सिर्फ एक पुरातत्व स्थल नहीं बल्कि भारत के इतिहास की सबसे संवेदनशील पहलुओं में से एक बन चुकी है। विज्ञान, इतिहास और रहस्य सबसे बड़ा सवाल सच क्या है? क्या ये मूल रूप से वाग्देवी मंदिर है या बाद में इसका स्वरूप बदला? क्या ये साझा विरासत है या इतिहास की कई परतें एक ही जगह पर जमा हो गई थी? विशेषज्ञ आज भी पूरी तरह एक मत नहीं है और शायद यही वजह है कि भोजशाला आज भी रहस्य बनी हुई है। थार की भोजशाला एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास खत्म नहीं हुआ, जहाँ अदालतें आज भी फैसला लिख रही हैं, जहाँ लोक कथाएं आज भी जिंदा है और जहाँ लोग आज भी पूछते हैं क्या वहाँ कभी सच में माँ वाग्देवी विराजती थी या सिर्फ इतिहास की सबसे बड़ी बहस। सवाल आज भी बाकी और शायद यही भोजशाला का सबसे बड़ा रहस्य है। और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।